नमस्कार आप सभी को। जैसा कि आप सब जानते हैं, इससे पहले वाली वीडियो में हमने जातिवाचक संज्ञा के बारे में पढ़ा था। तो आज हम भाववाचक संज्ञा के बारे में पढ़ेंगे, जिसमें हम भाववाचक संज्ञा की परिभाषा, भाववाचक संज्ञा के उदाहरण और भाववाचक संज्ञाओं का निर्माण पढ़ेंगे। भाववाचक संज्ञा की परिभाषा वह संज्ञा शब्द जिनसे प्राणी या वस्तु के गुण, दोष, अवस्था, दशा आदि का ज्ञान होता है, वह भाववाचक संज्ञा कहलाते हैं। जैसे मिठास, बुढ़ापा, थकान, गरीबी, हंसी, साहस, वीरता आदि। भाववाचक संज्ञा शब्द वो शब्द होते हैं जिनको हम सिर्फ महसूस कर सकते हैं, हमें दिखाई नहीं देते हैं। अब उदाहरण तय हम ये लिख सकते हैं, हवा चल रही है। हवा जो शब्द है उसे हम सिर्फ महसूस कर सकते हैं, हवा हमें कहीं दिखती नहीं है, सिर्फ महसूस होती है। तो हवा जो शब्द है वो भाववाचक संज्ञा है। नोट: भाववाचक संज्ञाएं समानता महसूस की जाती हैं और अगणनीय होती हैं, जिन्हें गिना नहीं जा सकता। इसका प्रयोग सदैव एक वचन में होता है। तो भाववाचक संज्ञाएं जो होती हैं वो सिर्फ एक वचन में प्रयोग करी जा सकती हैं, वो बहुवचन में नहीं करी जाती। और ये सारी संज्ञाएं, भाववाचक संज्ञाएं जो होती हैं वो सिर्फ महसूस करते हैं, उनको गिना भी नहीं जा सकता। भाववाचक संज्ञा के अन्य उदाहरण: भारत में गरीबी बढ़ रही है। गरीबी शब्द से गरीब होने के भाव का बोध हो रहा है, अतः गरीबी एक भाववाचक संज्ञा है। गरीबी शब्द जो है उसे हम सिर्फ महसूस कर सकते हैं, हमें दिखती नहीं है वो, हमें सिर्फ व्यक्ति दिखता है। कितनी गरीबी है हमें नहीं दिखती है, हम उसको काउंट भी नहीं कर सकते हैं, अगणनीय है वो। दूसरा, रमेश और सुरेश की आपस में दोस्ती है। दोस्ती शब्द से दोस्त होने का भाव का बोध हो रहा है, अतः दोस्ती एक भाववाचक संज्ञा है। जो दोस्ती शब्द है वो सिर्फ हम महसूस कर सकते हैं, ना हम उसको गिन सकते हैं, ना हम उसको देख सकते हैं। भाववाचक संज्ञाओं का निर्माण। पहला, जातिवाचक संज्ञा से। हमने जातिवाचक संज्ञा पढ़ी है कि जातिवाचक संज्ञा वो होती है जो किसी वस्तु और मनुष्य की जाति के बारे में बताती है। तो जातिवाचक संज्ञा से भाववाचक संज्ञा का निर्माण कैसे होता है, आइए देखते हैं। मनुष्य एक जाति है और मनुष्यता भाववाचक संज्ञा। मित्र एक जाति हुई, मित्रता भाववाचक संज्ञा हुआ। मूर्ख एक जाति है, मूर्खता भाववाचक संज्ञा। डाकू एक जाति है, डकैती एक भाववाचक संज्ञा हुई। माता एक जाति है, मातृत्व एक भाववाचक संज्ञा हुई। सर्वनाम से भाववाचक संज्ञा बनाना। अब हमने अभी सर्वनाम तो पढ़े नहीं है, तो मैं आपको एक आइडिया दे देती हूँ सर्वनाम क्या होता है। जो शब्द संज्ञा की जगह हम इस्तेमाल करते हैं उन्हें हम सर्वनाम कहते हैं। तो सर्वनाम से हम भाववाचक संज्ञा कैसे बनाते हैं, आइए देखते हैं। सर्व से बना सर्वस्व, माँ से बना ममता, ममतव्य। पराया से बना परायापन, अपना से बना अपनापन। निज से बना निजत्व, मम से बना ममता। विशेषण से भाववाचक संज्ञा बनाना। अब हमने विशेषण के बारे में भी नहीं पढ़ा है, तो मैं इसका भी आपको आइडिया दे देती हूँ विशेषण क्या होता है। विशेषण शब्द वो शब्द होते हैं जो किसी व्यक्ति या वस्तु की विशेषता बताते हैं। ऐसे शब्द जो विशेषता बता रहे हैं वो विशेषण कहलाते हैं। तो आइए देखते हैं भाववाचक संज्ञा कैसे बनाते हैं। अच्छा से बना अच्छाई, सुंदर सुंदरता और सौंदर्य। शीतल शीतलता, सफल सफलता, कायर कायरता, चतुर चातुर्य और चतुराई, निर्बल निर्बलता
बड़ा, बड़प्पन। क्रिया से भाववाचक संज्ञा बनाना। अब हमने क्रिया के बारे में भी नहीं पढ़ा, मैं आपको इसका भी आइडिया देती हूँ। क्रिया क्या होती है? जो शब्द किसी काम के होने का बोध कराते हैं वो क्रिया कहलाते हैं। अब इससे भाववाचक संज्ञा कैसे बनाते हैं, आइए देखते हैं। पढ़ना, पढ़ाई। खोजना, खोज। सीना, सिलाई। जीतना, जीत। रोना, रुलाई। लड़ना, लड़ाई। पढ़ना, पढ़ाई। चलना, चाल या चलन। खेलना, खेल। संज्ञा से भाववाचक संज्ञा बनाना। भार, भारीपन। किशोर, किशोरपन। मानव, मानवता। प्रभु, प्रभुता। पंडित, पांडित्य। शत्रु, शत्रुता। बाल, बालपन। देव, देवत्व। बहुलिपि प्रश्न। आइए कुछ प्रश्न देखते हैं। प्रश्न 1। सुंदर शब्द से भाववाचक संज्ञा होगी सुंदरी, सुंदर, सौंदर्य या सुंदरता। हाँ जी बताइए। सुंदरता। प्रश्न 2। हंसना शब्द की भाववाचक संज्ञा है हिंसा, हंसी, हिंसक, हंस। तो बताइए हंसना शब्द से कौन सी भाववाचक संज्ञा बनेगी? हंसी। प्रश्न 3। चालाक की भाववाचक संज्ञा बनेगी चाल, चालाकी, चमन, चलन। तो चालाक शब्द से कौन सी भाववाचक संज्ञा बनेगी बताइए आप। हाँ जी, चालाकी। तो आज की वीडियो में हमने भाववाचक संज्ञा के बारे में ज्ञात करा और कल की वीडियो में हम लोग समुदायवाचक संज्ञा के बारे में पढ़ेंगे कि समुदायवाचक संज्ञा कौन सी होती हैं और उनके कुछ उदाहरण देखेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।